ओम नमः शिवाय, हरि ओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। एक ऐसा प्रश्न अभी 2 महीने की भारत यात्रा में बहुत बार यह प्रश्न मुझे पूछा गया था कि क्या स्त्रियां अर्थात महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना भिन्ने भिन्ने मतिर्गताः, अर्थात बहुत लोगों के भिन्न भिन्न विचार है, वो सबके पर्सनल होते हैं। लेकिन जहाँ तक शास्त्रों की बात है तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, महिलाएं स्त्रियां अवश्य शिवलिंग की पूजा कर सकती है। जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको तो अधिकार है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्रत आदि तो वही करते हैं जैसे पार्वती मैया करते थे। लेकिन परिणीत स्त्रियों की जहाँ बात है तो उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ, मैं उससे पहले ये स्पष्टता करना चाहूँगा कि जो बड़े बड़े पौराणिक शिवलिंग है, जो शास्त्रों के अनुसार स्वयंभू शिवलिंग है, जो बड़े बड़े जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग आदि और अन्य भी कई सारे, उनके पीछे बहुत रहस्य है, बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं शास्त्रों, और वो भी शास्त्रों कथाएं। तो वहाँ उसी नियमों का पालन हमें करना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार वहाँ लिखा है। तो वहाँ पूजा नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। जहाँ तक बात रही घर की, मैं यहाँ खास करके घर की ही बात कर रहा हूँ कि क्या घर में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, घर में शिवलिंग रखना चाहिए। तो बहुत लोगों ने ये कहा था मुझे कि गुरुजी अगर घर में शिवलिंग रखते हैं तो वो अपूज नहीं रख सकते हैं, हम तो कामकाज करते हैं, बाहर जाते हैं, यात्रा ये है वो है। तो मेरा पहला प्रश्न यही था उन लोगों से कि ये क्यों मन में आप पहले तो ठूस देते हो कि शिवलिंग अगर घर में रखा है तो पूजन करनी ही चाहिए। जैसे शिवलिंग और शालिग्राम दोनों के विषय में वो लोग पूछ रहे थे कि शिवलिंग और शालिग्राम है तो उसे अपूज नहीं रख सकते, मतलब क्या बाकी देवी देवताओं को अपूज रख सकते हैं? ऐसा कोई शास्त्रों में लिखा है? नहीं, किसी भी देवी हो या देवता हो उनको अपूज नहीं रखना चाहिए। देश काल अनुसार जो भी हो सके हमें हमारे देवी देवताओं के लिए कुछ ना कुछ पूजन पाठ आदि करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिवलिंग को अपूज नहीं रख सकते हैं, बाकी देवताओं को रख सकते हैं। खैर, जो मूल बात है कि शिवलिंग को घर में महिलाएं पूजा कर सकती है, हाँ कर सकती है, और उसका प्रमाण भी मैं देता हूँ। कब करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप अपने पति से आज्ञा लीजिए कि क्या मैं हमारे घर में या मैं अपने घर में शिवलिंग की पूजा करूं। और जब आपके पतिदेव आपको कहते हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, तो दुनिया में किसी को आपको पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पति ने बोल दिया कि हाँ आप शिव जी के लिंग की पूजा कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको किसी विद्वान ब्राह्मण को, साधु संत, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उसका प्रमाण शिव पुराण उत्तरखंड में लिखा है कि नादिकार स्वतो नार्याः नियोगात भर्तुरस्त्येव भक्ति युक्ता यदीश्वरे। अब उसका अर्थ क्या होता है? देखो, शिवलिंग शिव पुराण के उत्तरखंड में ये स्वयं साक्षात लिखा हुआ है कि हाँ, भगवान शिव की पूजा करने में, शिवलिंग की पूजा करने में स्वतः स्त्रियों को अधिकार नहीं है। लेकिन दूसरी पंक्ति में बताया है लेकिन अगर किसी स्त्री को, किसी परिणीत महिला को अगर शिव जी की अविरत भक्ति करनी ही है तो अपने पति से आज्ञा ले कि क्या मैं शिव जी के लिंग की पूजा करूं, क्या मैं घर में शिवलिंग लाऊं, क्या मैं नित्य भगवान शिव की पूजा व्रत आदि कर सकती हूँ। जब आपके पति अगर आपको आज्ञा देते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक लॉजिक भी समझना है, क्योंकि परिणीत जो स्त्री है वो अपने पति के लिंग को छोड़कर भगवान शिव जी के लिंग को पूजती है, और इसीलिए पति की आज्ञा लेनी है। यहाँ कोई भेदभाव या ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो उसमें कोई तर्क वितर्क में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा मूल यही कहना था कि हाँ, आप घर में शिवलिंग रख सकते हो। खास करके बहनों से मेरी ये बात है, महिलाओं से, लेडीज शिवलिंग की पूजा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने पति की आज्ञा लेने के बाद। जो अविवाहित है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो व्रत आदि करते ही है, वो तो कर ही सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि जहाँ तक पौराणिक शिवलिंगों की बात है, जिस गांव में या जिस जगह पर जहाँ कोई भी ऐतिहासिक कुछ ना कुछ रहस्य जुड़ा हुआ है, वहाँ अगर आपको कोई मना करते हैं तो आपको उनका आदर सम्मान करना चाहिए। वहाँ आपको पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम से वो जो पंडित जी है वहाँ पर वो भगवान शिव को संकल्प करके आपके
लिए, आपके परिवार के लिए स्वतः ही वह आपके लिए पूजा करेंगे। लेकिन घर की बात है तो घर में अवश्य महिलाएं शिवलिंग की पूजा कर सकती है। मैंने आपको प्रमाण भी दे दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोष नहीं है, सिर्फ आपको अपने पति की आज्ञा लेनी है। ये था आज का एक संक्षिप्त विषय, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और बिना भूले हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। ओम नमः शिवाय।